यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप देंगे जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो मात्राओं की समझना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस मात्राओं के साथ कुछ नियम, कुछ ट्रिक और कुछ टिप के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है कि इसमें जो नियम बताए जाएंगे उन नियमों को लिखिएगा, उनको याद कीजिएगा और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा ना किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए क्लास और आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो। आपको ना ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो सकता है एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, तीन मात्रा हो, चार मात्रा हो लेकिन मात्राएं जरूर होगा। इसलिए अंग्रेजी को आज हम मात्राओं से पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगे यार हमने तो अंग्रेजी की पूरी मात्रा हमने रटी है कि अ से लेकर जो अह तक की जो मात्रा होता है, और जो मात्रा होता है उसको रटा है, ए ई आई को हमने रटा है। फिर उसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हम यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने हैं, हिंदी नहीं पढ़ने हैं। हिंदी की तरह यहाँ मात्राएं नहीं होती हैं। जैसे अगर हिंदी में अगर आपका आ है तो आ का सिर्फ क्या मात्रा होगा? आ का मात्रा सिर्फ ये डंडा होगा और इसको हमेशा आ पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अगर मैं पूछूं, अगर अब मैं आपसे बताऊं कि अंग्रेजी में ये ए है तो इसको कुछ बच्चे कहेंगे ए, हाँ हाँ ठीक है ए है, तो इसकी मात्रा क्या हुआ? आ हुआ। बच्चे बोलेंगे इसको हम आ पढ़ते हैं। नहीं बच्चों, इसको हर बार आ नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द आपको लिख के देता हूँ, इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा और खुद से सवाल पूछिएगा, क्या ए को आप हर बार आ पढ़ रहे हो? अब बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों में ए है। यहाँ पर भी ए आया, यहाँ पर भी ए आया, यहाँ पर भी ए आया और यहाँ पर भी ए आया। इसको आप क्या पढ़ोगे? बचपन से आप इसको कार पढ़ते आ रहे हो। क्या? कार, यानी ए पढ़ रहे हो। इसको आप बचपन से कैट पढ़ते आ रहे हो। कैट, बैट, मैन, रैट, यानी इसको ए की मात्रा पढ़ रहे हो। इसको आप क्या पढ़ते हो? नेम, केक, डेट, लेट, ए की मात्रा पढ़ रहे हो। और इसको क्या पढ़ रहे हो? कॉल, मॉल, हॉल, स्टॉल, ऑल, यानी औ की मात्रा पढ़ रहे हो। तो आपको नहीं लगता यार ये तो एक अजीब हो गया? हमको तो बचपन से सिखाया गया ए को आ पढ़ोगे, लेकिन यहाँ तो ए को बदल ही जा रहा है। तो ऐसा होता है अंग्रेजी में बच्चों कि ए को हर बार अलग अलग उच्चारण करना पड़ता है। इसके लिए आज के इस वीडियो में ना हम इसका नियम जानेंगे कि कब ए को अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ऐ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, या और भी कुछ जो है वो कैसे पढ़ते हैं। तो करना कुछ नहीं है, जो नियम बताएंगे वो नियम को पढ़िएगा, रटिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अपना प्यारा सा जो भी नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में टोटल 5 मात्राएं होती हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, जिनको हम स्वर बोलते हैं। अंग्रेजी में वेवेल्स बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेवेल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 21 जो अल्फ़ाबेट आपका बच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन बोलते हैं। अब चलिए, हमारा जो कि ये पार्ट 4 है, इसलिए नियम नंबर जो है हम 8 से स्टार्ट करते हैं। अब नियम नंबर 8 क्या करता है? नियम नंबर 8 हमको ये कहता है कि जब भी किसी वर्ड में ए के बाद आ रही हो तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। क्या करेंगे? ए। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है? जब भी किसी भी शब्द में ए हो, ए के बाद आर हो, उसके बाद ई हो, तो वहाँ पर उसका उच्चारण ए का उच्चारण ए करेंगे, यानी ए की मात्रा और अ करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा CARE। हमको नहीं मालूम यहाँ पर ए को हम अ पढ़ें, आ पढ़ें, ए पढ़ें, ए पढ़ें, क्या पढ़ें, हमको नहीं मालूम। लेकिन नियम मालूम है कि अगर ए के बाद RE हो तो यहाँ पर हम ए पढ़ेंगे, ए। तो चलो नियम पर रखते हैं, नियम पर रखते हैं। और क्या करते हैं? सी को क्या लिखेंगे? क लिखेंगे, क लिख दिया। ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, यानी ए की मात्रा अ पढ़ेंगे। तो ए की मात्रा हमने लगा दिया और हमने लिख दिया। तो सी का क्या हुआ? तो सी कट गया, ए का मात्रा लिख दिया। आर का हमने र लिख दिया, आर भी खत्म हो गया।
और आपको मालूम है किसी भी शब्द के अंत में जब ई आता है तो ई साइलेंट होता है, ई को नहीं लिखेंगे तो आपका हो गया केयर। क्या हो गया? आपका हो गया केयर। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और मैं आपको शब्द देता हूँ, उस शब्द को जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, MARE। अब इसको क्या पढ़ेंगे? हमको नहीं आता इसको क्या पढ़ा जाता है, हमको नहीं मालूम, लेकिन नियम मालूम है कि ए के बाद RE हो तो ए का उच्चारण करेंगे। तो M का मौ लिख दिए, ए का ए की मात्रा लिख दी और ओ लिख दिए, MA खत्म हो गया, R का रॉ लिख दिए तो हो गया मेयर। ई साइलेंट होता है किसी भी शब्द के अंत में आए। उसी प्रकार आपका यहाँ पर भी एक शब्द है DARE, ये शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको छोड़ देते हैं, इसको आप बताइएगा। इसको तो आमतौर पर डेयर पढ़ते हैं, बता दे रहा हूँ DARE, क्योंकि मैं एक बहुत प्रसिद्ध शब्द लेने वाला था इसके लिए। ठीक है, अब डी को क्या ड पढ़ेंगे, ए को क्या ए की मात्रा कर देंगे, आर को र कर देंगे, डेयर हो गया, ई साइलेंट रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है, इसको आप हमेशा शेयर पढ़ते हो। क्यों शेयर पढ़ते हो? क्योंकि यहाँ पर आप जरा ध्यान दो, ARE है तो इसको ए पढ़ेंगे, ए अ, SH का स हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, हो गया शेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार बाकी आपके सारे शब्द हैं, केयर हुआ, डेयर हुआ, वेयर हुआ, मेयर हुआ, स्टेयर हुआ, फेयर हुआ, शेयर हुआ, आदि सारे के सारे शब्द इसी प्रकार होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।